इतना गर्दी थी इधर, दिन दहाड़े तलवारें निकालो, चोरियाँ, पेट्रोल चोरी, मारा मारी, औरतों को छेड़छाड़नी, लड़कियाँ इधर आराम से नहीं आ जा सकती थी। 13 साल से हो गए मुझे रहते, लेकिन 13 साल जब से इतनी चोरियां इधर होती थी कि पैर तक नहीं बचता था। इतना माहौल खराब था कि बलात्कारी छोटी छोटी बच्चों के ऊपर होता था। लेकिन आज 5 साल से जैसे अख्तर भैया आए तब से हमारा ये महाड़ा सुधर गए। इतना मैं बोलती ना 100% में 99% सुधर गए महाड़ा। हम लोग इधर नागपाड़ा से आए थे। नागपाड़ा? हाँ, 2013 में आए थे हम लोग। ओके। हाँ, तो यहाँ पे पूरा वर्ष हुआ है। अभी हाल ही में हमारे अबू आसिम भाई जब से यहाँ पे MLA बने हैं और हमारे अख्तर भाई यहाँ पे नगर सेवक आए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। अभी मतलब काफ़ी काम जोरों में भी चल रहा है। इस समय हम मुंबई के गवंडी इलाके में हैं। ऐसा इलाका जो कि चुनौतियों से भरा हुआ है, जहां पे समस्याएं एक नहीं अनेकों समस्याएं इस इलाके में जनता झेल रही थी। पानी की समस्याएं, साफ पीने के पानी की समस्याएं, शौचालयों की समस्याएं, साफ सुथरे रास्तों की समस्याएं, गटर नालों की समस्याएं, ऐसी ढेर सारी समस्याओं से जनता जूझ रही थी। उसी वार्ड में इस समय हम आए हैं, गवंडी के जो है वार्ड नंबर 139 के जो नगर सेवक रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से, और इस समय जो वार्ड 144 हो चुका है उसके नगर सेवक अख्तर कुरैशी जी इस समय हमारे साथ में हैं। हम उनसे जानेंगे कि चुनाव जीतने के बाद में जिस समय वो पहली बार नगर सेवक बनकर इस ज़मीन पे उन्होंने कदम रखा तो क्या कुछ चुनौतियाँ उनके सामने थी जनता से रिलेटेड। अख्तर जी, आपने जब पहली बार चुनाव जीतने के बाद में जब आप 139 वार्ड में जब आपने कदम रखा तो क्या कुछ चुनौतियां आपने देखी जो जनता झेल रही थी? देखिए, जब मैं जिस टाइम इलेक्शन लड़ रहा था उसी टाइम भी बहुत विरोध था, क्योंकि उससे पहले हमारी ही एक पार्टी की नगर सेविका थी जिसका नाम रेशमा नेवरेकर था। उसने लोटस कॉलोनी में बिल्कुल कोई काम नहीं किया। महाड़ा कॉलोनी में कभी वो दिखी नहीं। उसने वो शायद जो है ना सिर्फ नगर सेवक बन गई थी, वो हम लोग से गलती हो गई थी। उसने कोई काम नहीं करा तो बहुत नाम खराब करके रखी थी। फिर दूसरा मेरा इलाका है इधर लिमोनिया बाग गायकवाड़ नगर, छोटे छोटे रास्ते, छोटी छोटी गलियां, बड़े गटर नहीं। 2017 में जब मैं इलेक्शन चुनकर आया तो पहली बारिश जब हुई है तो मैं लिमोनिया बाग जब गया ना तो मेरे फोटो हैं आज भी, मंगता तो आप चाहिए तो मैं आपको दिखा दूंगा। कम से कम इतने पानी में 4-4 फुट पानी भरा हुआ था। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ था। तो बहुत बुरी हालत थी मेरे वार्ड की। मेरे लिए बहुत चुनौती थी और मैं नया आदमी था। लेकिन ऐसा है कि अब हमारे जो आमदार अबू आसिम आजमी साहब हैं और हमारे गठ नेता रईस शेख साहब हैं, उनका मार्गदर्शन मिला तो जो मतलब जल्दी सीख गए हम भी। क्योंकि हमारे जो रईस शेख साहब हैं बहुत टैलेंटेड आदमी हैं, उनसे कोई मशवरा करते थे भाई ऐसा, उन्होंने फंड दिलाने में, ये दिलाने में काफ़ी हेल्प की। और काफ़ी हद तक हमने जो है 5 सालों में जो बड़ी बड़ी समस्या है, देखो यहाँ शौचालय एक नहीं था, सब खंडर पड़े हुए थे। यहाँ पर सड़क एक नहीं थी, नाली का बहुत बड़ी समस्या थी, गंदा पानी आता था। और गटर, और इधर लिमोनिया बाग के अंदर जो 2-2, 2.5 फीट की गली, उसमें भी 100 बंच पानी के। मतलब इतनी प्रॉब्लम थी कि लोग वहाँ, बूढ़े लोग चल नहीं पाते थे, उसमें जो पाइप है उसमें अटक के गिर जाते थे। मैंने 5 सालों में जो काम किया है मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करूँगा। आप चाहिए तो पब्लिक में जाके सर्वे करो, हर प्लॉट घूम लो, हर चीज़ घूम लो और देख लो। मैंने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जहाँ काम नहीं किया हो। और सारे शौचालय मेरे इधर 22 शौचालय बना चुका हूँ, सारे रोड बना चुका हूँ। महाड़ा कॉलोनी जो है, ये MMRDA महाड़ा कॉलोनी, उसके जब से ये बनी थी उसके ड्रेन सब टूटे हुए पड़े हुए थे। 25 साल के ड्रेन थे, सब खराब थे। मैंने सारे नए, अबू आसिम आजमी साहब ने MMRDA में जा करके और बहुत सारी मेहनत कर करके हम दोनों ने मिलके और उसके सारे नेटवर्क ड्रेन बना दिए।
मतलब कई हद तक के मैं समझता हूँ कि मैं 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन 80% से ज़्यादा जो काम थे वो मैं कर चुका हूँ, और मतलब 80% काम हो चुका है समझ। बिल्कुल। अख्तर जी, जिस तरीके से आपने रेशमा जो नेवरेकर जो पूर्व नगर सेविका थी उनके समय की बात की, उनके समय हमने एक स्टिंग किया था जो रफ़ीक नगर में सरकारी स्कूल है एकमात्र, उसमें जो है बच्चे जो है न्यूज़पेपर ज़मीन पर बिछाकर बैठे थे पढ़ाई के लिए, बेंच तक उनके लिए अवेलेबल नहीं था। वो हमने उनका कार्यकाल के दौरान जो काम उन्होंने किया, जिस तरीके से आपने कहा सही मायने में उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं कर पाई वो अपने नगर सेविका रहते हुए। तो सर मैं ये जानना चाहता हूं, जैसे गवंडी इलाका जो है वाटर माफिया बड़े सक्रिय रहे हैं गवंडी इलाके के अंदर, तो उन्हें किस तरीके से चुनौती देकर, उन्हें मात देकर जनता के घरों तक नल पहुंचाने का काम आपने किया? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पानी की तो समस्या पहले से ख़त्म हो चुकी थी। मेरे एक इलाका है रफ़ीक नगर दुर्गा सेवा संघ, जो वहाँ पर है ना, क्योंकि कनेक्शन कहाँ पे, इधर अब्दुल हमीद मार्ग पे, वहाँ से ले जाने के लिए ना अंदर तक खाड़ी में बहुत खर्चा आता था, 50-50 1 लाख 1.5 लाख रुपए का खर्चा, जो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, गरीब आदमी नहीं। तो ये जो नई लाइन जो डाली है, तो इसका मकसद ही ये था कि हमने नई लाइन डालने के बाद में छोटी 6-6 इंच की लाइनें ना हर क्रॉस रोड पे डाल दी, और दुर्गा सेवा संघ में सब में 4 इंच 6 इंच जहाँ जैसी जगह मिली डाल दिए। अब ये लाइन 2-4 दिन में चालू होने वाली है, जो नई लाइन है, तो दुर्गा सेवा संघ के अंदर तक पानी पहुंच जाएगा। तो वहाँ पे फिर गरीब से गरीब आदमी भी ना नल ले सकता, अगर लीगल भी लेगा तो 10,000 8,000 12,000 में वो काम हो जाएगा। 2-3 आदमी मिलके ले लेंगे एक नल, तो 3-3 हज़ार में उनका काम हो जाएगा, क्योंकि पाइप का खर्चा बच गया। तो और फिर फ्रेश पानी भी अच्छा आएगा, क्योंकि पुरानी जो लाइन है 20-25 साल पुरानी, वो पूरी छलनी हो गई थी। उसमें पानी जब शुरू होता है ना, तो पहले आधा घंटा 1 घंटा गंदा आता, क्योंकि लीकेज है ना वो। तो अब जो नई लाइन डली है, इससे जो माफिया जो पानी बेचते थे, और मजबूरी, पानी तो मजबूरी है, अब गरीब आदमी नहीं लगा सकता तो पानी खरीद के ले रहा था। तो ऐसा कुछ जगह पे है, जैसे प्लॉट नंबर 8 तो सबसे ज़्यादा है, और 13 नंबर है, जैसे जो अंदर प्लॉट है, जहाँ पे मतलब बहुत लंबे से पाइप ले जाना पड़ता है। तो अब जो है ना, माफिया समझ लो 4-8 दिन में जब नल लगेगा सबके घरों में, एक आदमी के घर पे नल पहुंच जाएगा, तो ये माफिया खत्म हो जाएंगे, किसी का पानी वानी बिकने वाला नहीं है, सबको फ्री पानी मिलेगा। बिल्कुल। अख्तर जी, अगर मैं बात करूं कोरोना काल की, जैसे गवंडी इलाका है, ढेर सारे कारखाने हैं जो है, जहाँ पे परप्रांती जो बड़ी संख्या में आते हैं काम करने के लिए, रोज़गार के लिए, और बड़ी संख्या में स्लम भी है जो गवंडी इलाका है। आपके जो वार्ड की अगर मैं बात कर दूं 139 की, उसमें बड़ी संख्या में स्लम है। तो सर, कोरोना काल में किस तरीके से पहला लॉकडाउन लगा, क्या चुनौतियां रही जनता के बीच में जाने के लिए, उन्हें सतर्क करने के लिए, उन्हें मेडिकल सुविधाएं देने के लिए, या खाने की या अनाज की जो समस्याएं हो रही थी, उसके लिए आपने क्या कुछ कदम उठाया, ये बताइए सर। देखिए, जब कोरोना आया तो ऐसा लग रहा था कि अगर हमको हो गया तो हमारी जान चली जाएगी, लेकिन ये मेरे इलाके के लोग जानते हैं, मैंने अपनी जान की परवाह कुछ नहीं किया। मैं कोरोना के टाइम पे पब्लिक में रहा, और जो भी हमसे हो चुका, जो भी हो सकता था, जो हमारी जो कैपेसिटी थी, हमने काफ़ी लोगों की मदद की। और देखो, ये सब न्यूज़ चैनल पे बताने की बात नहीं है, और ना ही मैंने कभी किसी की मदद करी, या राशन देते हैं मैंने कभी किसी का फ़ोटो नहीं खिंचवाया। मैं ऐसी राजनीति नहीं करता कि किसी गरीब को, आदमी को, कुछ लोग क्या करते हैं 50 थैले 20 थैले बांटेंगे, तो लोगों का एक आदमी का फोटो लेके फेसबुक पे चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रचार करते हैं उसका। वो गरीबों की मजाक उड़ाने वाला काम है। आपने ये काम ना करता हूँ कभी जिंदगी में भी, ना किसी का एक फोटो, बंद मुट्ठी, जिसको चाहिए जो अब मेरे से हो सका मैंने करा। और खाना का मैटर ऐसा था कि हमने, अबू हासिम आजमी साहब ने 50,000 आदमियों का खाना डेली, हमारे जो लैब है रफीक नगर का, वहाँ बनता था जी। और हर नगर सेवक 7-7 हज़ार आदमियों का खाना डेली, रोजाना, मतलब दिन में, सुबह दोपहर शाम जी, मतलब 2 टाइम बांटता था। तो 7,000 आदमियों का खाना डेली में बांटता था, और मैं नहीं, पूरे नगर सेवक बांटते थे। फिर 15,000 खाना जो थैली थी खाने की, वो अबू हासिम आजमी साहब भी बांटते थे। तो अबू हासिम आजमी साहब भी इधर ही बांटते थे। तो एक वार्ड में समझ लो
9-9 हज़ार के हिसाब से हो गया। तो इस हिसाब से जो है कोरोना काल में काफ़ी हमने काम किया है और जो हो सका हमसे लोगों के साथ में हमने मदद किया और हमने कभी अपना दरवाज़ा कभी बंद नहीं रखा। जिस टाइम आदमी ने आवाज़ दी, अगर रात में किसी ने 2 बजे भी आवाज़ दी तो मैं उतर कर आया और लोगों की सुनी। और मैंने कोई लोगों के ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ, लोगों ने मुझे चुन कर दिया तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं लोगों के काम आ सकूँ। देखो 100% तो लोगों को कोई खुश कर नहीं कर सकता है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरी तरफ से ना कोई आदमी तकलीफ़ लेके आया है तो मेरे अगर बस की में रहती है तो मैं तकलीफ़ दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और कोई भी टाइम हो, कुछ भी हो, मैं सबको मिलता ही हूँ। और मेरा फ़ोन 24 घंटे चालू रहता है। रात के कोई 2 बजे भी फ़ोन करता है तो मैं लोगों का फ़ोन उठाता हूँ, बात करता हूँ। काम किया है, अब जनता के ऊपर है। अब जनता आगे अगर चाहेगी तो रहेंगे और नहीं चाहेगी तो जी। अख्तर जी, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। आने वाले जो चुनाव हैं, जब भी चुनाव का तारीख डिक्लेयर होगी, चुनाव होगा, पहला सवाल ये रहेगा, क्या अख्तर कुरैशी फिर से जनता के बीच में नज़र आएंगे? दूसरा सवाल ये रहेगा कि समाजवादी ने जिस तरीके से पिछली बार जो गवंडी इलाका है, यहाँ पे जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें जीत दर्ज करवाई, क्या उस जीत को दोबारा दोहराएगी? और क्या आपकी लक्ष्य है, आप समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि उससे ज़्यादा संख्या में समाजवादी पार्टी के नगर सेवक जो हैं महानगर पालिका में जाएंगे? देखिए, आपकी ये जो इलेक्शन आने वाला है, इसमें जो समाजवादी की सीटें हैं 5 हैं, तो हमारा टारगेट तो 8 के ऊपर है, लेकिन 7 सीटें ऐसा लग रहा है कि हम अब की बार जीत जाएंगे। और पिछली बार जैसे कि मेरा वार्ड है, पहले मैं 1000 वोट से जीता था, अब की बार इंशाल्लाह ट्रिपल वोट से हम लोग जीतेंगे। और पक्का अवाम ने हमने काम किया। देखो, हमें जैसे हमने अवाम के भरोसे पे हमने जो काम किया है, तो अवाम भी अपने मतलब अपना भरोसा ज़रूर दिखाएगी। मुझे ऐसी उम्मीद है कि अवाम हमारा साथ देगी, क्योंकि हम अवाम में के साथ में और हम पब्लिक के बीच में रहने वाले लोग हैं। तो जनता पब्लिक को क्या, जनता को क्या चाहिए? जनता को अपना नेता ऐसा चाहिए कि जो हमारे बीच में रहने वाला हो, और हम बीच में रहने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी जो है हवाई राजनीति नहीं, हम लोग ज़मीनी राजनीति करते हैं। बिल्कुल। अख्तर जी, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने कहा समाजवादी पार्टी जो है ज़मीन से जुड़ी हुई रहने वाली पार्टी है, सर आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी चुनाव की डेट कभी भी डिक्लेयर हो सकती है, तो सर क्या मुद्दे होंगे जनता के बीच में जाने के लिए, और कौन सी ऐसी रणनीतियाँ होंगी जो आपने सोच रखी है या आपके पक्ष ने सोच रखी है जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जाओगे? देखिए, महानगर पालिका का इलेक्शन है, यहाँ पे नगर सेवक जो है, जो रोज़मर्रा की सहूलत है, जैसे पब्लिक के लिए रोड है, स्ट्रीट लाइट है, गटर है, पानी है, गार्डन है, हेल्थ है और स्कूल है, एजुकेशन है, इसके ऊपर नगर सेवक का काम है। लेकिन जो सुविधा पब्लिक को रोज़ की सुविधा चाहिए, वो नगर सेवक का काम है। देखिए, महानगर पालिका में आदमी का जन्म होता है तो महानगर पालिका में रिकॉर्ड होता है, और आदमी जब इंतकाल होता है तो भी महानगर पालिका में। तो सबसे ज़्यादा काम जो होता है पब्लिक का, वो महानगर पालिका से होता है। और ये अहम काम है। जितना देखो, आपने देखा होगा एमएलए को इतना नहीं पूछते लोग, क्योंकि अभी हमारे एमएलए तो अबू हाशिम आजमी साहब जो हैं वो हर वक्त रहते हैं, तो उनका दिल ही मोहब्बत है यहाँ से, गोंडी के लोगों से, वो रोज़ यहीं रहते हैं, तो वो मिल भी जाते हैं। लेकिन दूसरे लोग कितने एमएलए तुम देख लो, 5 साल देखने भी नहीं मिलते, नगर सेवक ही काम करते हैं, समझे? यहाँ तो नगर सेवक भी और आमदार भी, मतलब दोनों के दोनों पब्लिक की सेवा में लगे हैं ना, तो पब्लिक को और क्या चाहिए? अख्तर जी, एक सवाल और करना चाहूँगा। 7 तारीख से जिस तरीके से नगर सेवकों का कार्यकाल संपन्न हो चुका, महानगर पालिका से जो है उन्हें उनकी जवाबदेही खत्म हो चुकी है, किसी तरीके का फंड या कोई चीज़ आप नहीं ले सकते हो, ना इस्तेमाल कर सकते हो, तो सर जनता की नज़र में आज भी आप नगर सेवक हो, जनता आपको वो उसी नगर सेवक की हैसियत से जो पहली बार आपको चुन के दी, उसी नज़र से आज भी देखती है और आज भी अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आती है। तो सर किस तरीके से उस समस्याओं का समाधान आप निकालते हैं? देखिए कैसा है मालूम है, भले ही मेरा पद ख़त्म हो गया, फंड मुझे नहीं मिलेगा,
लेकिन हमारे जो एमएलए हैं ना, उसका हमें बेनिफिट है ना, उनके पास फंड आता है ना, तो उनका फंड है, तो फंड वो यूज कर रहे हैं हम लोग। तो अभी फंड यूज कर रहे हैं, आज भी हमारा काम चालू है, और आज भी अगर कोई आता है तो हम फौरन गली बनाते हैं। तो लोगों को ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई अख्तर कुरैशी अब नगर सेवक नहीं है, और ना किसी से बोला हमने, ना बोलेंगे, क्योंकि देखो एक मिनट, तो नगर सेवक पद खत्म हो दो, सोशल वर्क करना है ना तो तुम किसी तरीके से भी कर सकते हो। तो मैं कर रहा हूँ, आज भी लगा भाई हूँ, और अगर पब्लिक मुझे नहीं पसंद करती है, हटाती है, दूसरा नगर सेवक जब तक नहीं आएगा, जब तक मैं अपना काम करता रहूँगा, हाँ, जब तक पब्लिक को ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे अख्तर कुरैशी जी, जो कि वार्ड नंबर 139 से नगर सेवक हैं, जो कि गवंडी इलाके में पड़ता है। मैंने शुरुआत में जिस तरीके से कहा कि गवंडी में काफ़ी सारी समस्याएं जनता को फेस करनी पड़ती थी, जिसका कहीं ना कहीं समाधान निकालना बहुत ज़रूरी था। जैसे उन्होंने कहा, पूर्व नगर सेविका जो थी, उन्होंने जिस तरीके से कार्य किया था, मैंने भी आपको बताया कि उनका क्या कुछ कामकाज था, मगर कहीं ना कहीं अख्तर कुरैशी के यहाँ पे चुनकर आने के बाद में हमने भी अपनी कैमरे में उन चीज़ों को कैद किया कि उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या कुछ किया। सब में बड़ी बात उन्होंने कही कि मैं भले ही नगर सेवक नहीं रहा हूँ, मगर जनता मुझे नगर सेवक की नज़र से देखती है, और जब तक जनता मुझे उस नज़र से देखती रहेगी तब तक मैं जनता के हर वो काम करता रहूँगा जो कि जिस समय मैं नगर सेवक था तब करता था। और आने वाले चुनावों के बारे में मेरा सवाल था, तो उनका साफ कहना था कि जो नगर सेवक है उसका कार्य बोलता है। मैं ज़्यादा कुछ अपने कामों के बारे में नहीं बताऊंगा, जनता और ज़मीन पे जो मैंने काम किए हैं वो जनता बेहतर जानती है, और चुनाव के समय वो वोट में किस तरीके से तब्दील होंगे ये चुनाव का समय बताएगा। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई। रेडी कर। जी मैम, आपका नाम? सेल्वी देवेंद्र जी। कहाँ रहती हैं मैम? मैं इसी एरिया में रहती हूँ जी। एरिया का नाम बताइए। शिवाजी नगर नेटवर्क पार्क, इंडियन ऑयल नगर बोलते हैं इसको, महाड़ा कॉलोनी। महाड़ा कॉलोनी, हाँ जी। कितने सालों से आप रह रही हैं? मैं यहाँ हो गया मुझे 5 साल। 5 सालों से। हम लोग पुनर्वसन वाले हैं जी। इससे पहले जब यहाँ आए थे तो बहुत हालत खराब था। रेशमा नेवलेकर इधर नगर सेवक रह चुके, लेकिन रेशमा नेवलेकर कैसी दिखती यहाँ पे लोगों को भी नहीं मालूम। कभी वो आती नहीं थी, कभी इधर कुछ देखभाल नहीं, कुछ नहीं। ये गलियाँ पूरे ऐसे दलदल से भरे हुए थे जब मैं आई, तो यहाँ पे किसी का ऐसा बैकिंग सपोर्ट कुछ भी नहीं था। और जब हम लोग आए और हमारा बम्पर ऑफर था कि उसी टाइम हमारे नगर सेवक अख्तर कुरैशी जीत के आए जी। उसी टाइम में उनको 5वां साल है, और मुझे रूम मिल के 5 साल हो गया है जी। मैम, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, उस समय की जो भी नगर सेविका थी, हाँ, उस समय जब आप यहाँ आए उस समय क्या परिस्थिति थी, क्या हालात थे? बहुत खराब और था। अभी क्या है? बहुत ही खराब था। इतना गुंडागर्दी थी इधर, दिन दाड़े तलवारें निकालो, चोरियाँ, पेट्रोल चोरी, मारा मारी, औरतों को छेड़छाड़नी, लड़कियाँ इधर आराम से नहीं आ जा सकती थी। और ये जो गलियों की हालत, इतनी कचरा, इतनी बदबू, मतलब यहाँ पे ना हमारी वैल्यू है ना 2 से 2.5 लाख रुपए रूम की थी, आज 15 लाख रुपए दे रहे। ये 5 साल में हमने इस एरिया को हमारे नगर सेवक एमएलए के थ्रू से इतना इसको ये किए, डेवलप किया कि बहुत कुछ काम किया। हम उसके काम का आपको गिनती नहीं बता सकते। अभी भी कर रहे, अभी भी ये सारी बिल्डिंगों के काम चालू है, हर एक चीज़ अभी भी हमारे। ये देखो कई करोड़ों का ये गार्डन प्लान हो गया है, कभी भी इसका भूमि पूजा हो सकता है। हमारे अख्तर कुरैशी ने ये अपना चबूतरा बना के दिया, उधर एक मैदान बना के दिए। ये इधर बैठने के लिए जो भी है, आज यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ था, ये हटा के सब साफ करा के। मैं बोलती ना, हमारे पास ऐसा गिनती नहीं उन्होंने कितना काम किया। लॉकडाउन में कोई भी कहीं पर भी इतनी मदद नहीं मिली होगी जितना हमारे एरिया में हमारे एमएलए, हमारे नगर सेवक ने किया। रेशन से लेके, दवाई से लेके, डॉक्टर से लेके, और जो रमज़ान का टाइम था, इफ्तारी और खाना 3 टाइम हम लोगों को आता था। हमारे को बोले तो हर एक चीज़ की मतलब इधर सुविधा है, क्योंकि हमारे यहाँ के नगर सेवक और एमएलए बहुत अच्छे मिले हमको। हम लोग एक नसीबवान समझते। हम लोग को कोई भी आधी रात को भी दिक्कत आता है, हमारी नहीं, हमारी पब्लिक की भी बहुत सुनवाई है। कोई भी जाएगा उनके लिए वेलकम है और उनका काम होता है। ये मैं बोलूँगी नगर सेवक के लिए। और आने वाले 5 साल में भी हम लोगों को वही चाहिए। हम इधर किसी को आने नहीं देने वाले, क्योंकि जो काम किया वो हमको यहाँ चाहिए। बिल्कुल। आपका नाम? शहनाज फातिमा खान मेरा। मैं 12 बिल्डिंग से हूँ, यही महाड़ा में रहती हूँ जी। कितने साल से रह रही हैं?
13 साल से हो गए मुझे रहते, लेकिन 13 साल जब से इतनी चोरियां इधर होती थी कि पैर तक नहीं बचता था। इतना माहौल ख़राब था कि बलात्कारी छोटी छोटी बच्चों के ऊपर होता था। अब गटर और गली तो इतनी गंदी थी कि बांस के मारे कोई जल्दी मुंह नहीं खोलता था, इतना बदबू था। लेकिन जब से अख्तर भाई ने आए नगर सेवक, जब से इधर इतना सफाई हो गई, इतनी रोडें बन गई, गली बन गई, हर चीज़ में सफाई का आ गया। नहीं इधर कीड़े पड़ते थे, गांठीन से तो पानी भर जाता था। अभी के जो नगर सेवक हैं अख्तर कुरैशी, उनके काम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट, हमको वही चाहिए। हमारा वो नगर सेवक नहीं है, वो भाई की तरह है जी। वो आम आदमी की तरह आता है, वो एक नगर सेवक की तरह नहीं आता। जब फोन करो जब आ जाता है काम के लिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अकबर है, मैं 11C का सेक्रेटरी हूँ जी। कितने साल से अकबर जी आप यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ पे मेरा 11 साल हो गया है। 11 साल हो गया। ये पुनर्वसन वाली कॉलोनी है ना? आप कहाँ से, आपको यहाँ पे ट्रांसफर दिया? हम लोग इधर नागपाड़ा से आए थे। नागपाड़ा से? 2013 में आए थे हम लोग। ओके। हाँ, तो यहाँ पे पुनर्वसन हुआ है। अभी हाल ही में हमारे अबू हासिम भाई जब से यहाँ पे MLA बने हैं और हमारे अख्तर भाई यहाँ पे नगर सेवक आए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है अभी, मतलब काफ़ी काम जोरों में भी चल रहा है। सर ये बताइए कि अकबर भाई 11 साल पहले आप जब आए थे, तो 11 साल पहले ये माड़ा कॉलोनी कैसी थी और क्या हालात थे इसके, ये बताइए आप पहले। माड़ा कॉलोनी देखो अभी माड़ा के जैसा नहीं थी, पब्लिक तो हालत बहुत ख़राब था। यहाँ पे कचरे का ज़्यादातर गंदगी था। यहाँ पे पार्किंग के लिए भी बराबर बहुत अभी भी थोड़ा दिक्कत है, बहुत परेशानी आती थी। फिर लोग पानी भी मतलब मिल नहीं रहा था यहाँ पे लोगों को, और लोगों को यहाँ तक कि मतलब बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए ट्रैफिक इतना हो जाता था कि रिक्शे और मतलब टैक्सी वगैरह भी नहीं मिलते थे जी। तो बहुत दिक्कत आती थी। तो अभी हमारे जब से अबू हासिम भाई आए तो रिक्शा टैक्सी स्टैंड बनाए यहाँ पे, फिर वहाँ पे रिक्शा स्टैंड बना दिए, फिर यहाँ से जाने आने के लिए तीनों रास्ता खोले हैं। अभी एक बीच का रास्ता और गार्डन पार्किंग बनाना है, तो ये रास्ते के काम चालू ही है अभी। जी अकबर भाई, ये बताइए इस कॉलोनी की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पे जो असामाजिक तत्व वो काफ़ी सक्रिय थे कुछ समय पहले तक। अब आपको क्या लगता है, क्या उन पे कहीं ना कहीं लगाम लगी है? लगी ना, बहुत लगाम लगी है। किस तरीके से? बहुत तरीके से लगाम लगी है। जैसे कि अभी हमारा देख रहे हैं कि यहाँ पे हर कोई मिलजुल के रहना पसंद करते हैं, और जहाँ पे यहाँ पे भेदभाव भी नहीं होता है। यहाँ पे हर त्यौहार मिलजुल के बनाते हैं। हाँ, यहाँ तक कि हमने देखे भी है यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं करता है। हम लोग सब एक कॉलोनी में ऐसा है, एकता के जरिए हम काम करते हैं। जैसे कि हमारा खुद का एक अपना NGO है और हम लोग भी काम करते हैं यहाँ पे नगर सेवक के साथ में। तो हम लोग आज हर एक त्यौहार बनाए, और हमारी बहन लोग भी महिला मिलन में जितने हैं काम करने वाले समाजवादी पार्टी से, वो भी काफ़ी त्यौहार में हम लोग ने शिरकत की। यहाँ पे भाई ने हमारे एक टाइम आके हल्दी कुमकुम में आए, फिर रमज़ान के ईद मुबारक करने के लिए आए। ऐसे बहुत से त्यौहार मतलब यहाँ पे हमारे भाई के साथ में बना हुआ है। जी सर, अगर मैं ये जानना चाहूँ, जिस तरीके से आपने नगर सेवक की बात की, उनके काम की बात की, यहाँ के विधायक जो हैं उनके काम की बात की, तो क्या आपको लगता है कि 100% उन्होंने सही काम किया है क्षेत्र के लिए? 100%, अरे 100%, क्योंकि अबू हासिम भाई हमारे साथ में कचरे की नाली में उतरे हैं, और यहाँ तक कि मेरे पास फोटो भी है व्हाट्सअप पे। क्योंकि हमने जहाँ पे हमारा जो चैम्बर था, लाइन था हमारा 11C का, वो पूरा गटर लाइन है ना, चौकअप होता था। तो उसी टाइम भाई ने वो चौकअप निकलवा के और उसी टाइम उसको मट्टी डलवा के अच्छे से बांध काम करवा के दिया। आज उधर बच्चे क्रिकेट खेल रहे। बहुत एहसान है MLA साहब की, जो हमारे साथ इतनी गंदगी में उतर के और हमारे को कॉपरेट किए यहाँ पे। अबू हासिम भाई का तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। नगर सेवक के बारे में? हाँ, नगर सेवक भी हमारे उनके साथ में ही आते हैं, और नगर सेवक तो काफ़ी बार यहाँ पे हमारे साथ में पूरा संगठन में भी काम किए हैं। और जब भी देखे तो 10 बिल्डिंग का काम जिससे चालू हुआ तो नगर सेवक हर टाइम उनको एक फ़ोन पे बुलाओ तो आ जाते थे, और हमेशा मतलब जो भी काम नुकसान भी होता था तो उनके लिए भी आ जाते थे कि ताकि ये काम गलत हो रहा है तो उनको सही करके दिया जाए। जी आपका नाम? मेरा नाम सुरेखा उनकर है। मेरे को 14 साल होके 15 साल लग रहा है। हाँ, हम लोग सुरेखा जी, हाँ। आप कितने 15 साल से आप यहाँ रहे? यहाँ रही थी जी। 15 साल पहले आप जब यहाँ आई तो यहाँ की अवस्था क्या थी? अवस्था एकदम बेकार थी। सुनो, पहले अवस्था एकदम बेकार थी। हम लोग भी काम धंधे पे जाते थे, हम लोग को 9 बज गए तो हम लोग को डर लगते थे एरिया में आने के लिए। क्यों, सब घर दूल्हे ये सब तलवारी वाले थे इधर। लेकिन आज 5 साल से जैसे अख्तर भाई आए तब से हमारा ये महाड़ा सुधर गया। इतना मैं बोलती ना, 100% में 99% सुधर गए महाड़ा। वो कभी भी हम लोग बुलाते, छोटा से छोटा प्रोग्राम रहेगा तो भी अख्तर भाई आते। ऐसा पहले नगर सेवक कोई नहीं आया था। नगर सेविका थी, नगर सेवक था, लेकिन कभी नहीं आया था 15 साल में। लेकिन 5 साल से ही हम लोग को बहुत सुकून लग रहा है ये महाड़ा। मतलब यहाँ पे जो कुछ काम हुआ है, जिस तरीके से रास्ते बने या नाले की सफाई हुई, जो कुछ हुआ, क्या आप इन कामों से संतुष्ट हैं? आपको लगता है संतुष्ट है? हम लोग अच्छा काम किए। अगर आने वाला वक्त में भी हम लोग को यही नगर सेवक चाहिए और दूसरा नहीं चाहिए कोई भी। बिल्कुल, थैंक यू।